बरेली के अनस अंसारी ने बाबा को एक धमकी दी थी और वो धमकी ऐसी वैसी नहीं बल्कि मौत की धमकी थी। अनस अंसारी ने बाबा की मौत के बारे में कहा, सोशल मीडिया पर यह लिखा कि बाबा की मौत मंडरा रही है। इंस्टाग्राम की चैट में बाबा बागेश्वर को अनस अंसारी ने जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद जब ये बात बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंची तो उन्होंने इसके जवाब में क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि हम बरेली आएंगे, तुम्हारी ठठरी बांधेंगे और क्या कुछ कहा गया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, आइए आप सुनिए। अभी हम सुबह की कल रात की न्यूज पढ़ रहे थे, एक कोई बरेली में है अंसारी, उन्होंने कहा बागेश्वर धाम बाबा को जान से मार देंगे जैसे उनके बाप की खेती ना हो। देखो तो भाई हद हो गई यार। यूपी में एक जिला है बरेली, बरेली में कोई अनस अंसारी है, क्या नाम है, हमें तो न्यूज वालों ने बताया, बोले गुरुजी ये कह रहा है जान से मार देंगे ठटरी के बरे, हम बरेली आएंगे बरेली और तुम्हारी ठटरी मारेंगे वहीं से। और अगर तुम्हारे हाथों लिखी भी होगी मौत तो हमें सहज स्वीकार है, क्योंकि जिंदा रखना और मारना तो परमात्मा का काम है, हम तो सनातन के सेवक हैं। लेकिन एक बात याद रखना माय डियर, हम मरते मर जाएंगे लेकिन सनातन की बात और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात, जब मरेंगे तब तक घर घर धीरेन्द्र कृष्ण क्रांति लेकर निकल पड़ेगा। हम देखते हैं तुम कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे, तुम कितनी ताकत लगाओगे। और सनातनीय हिंदुओं, हम अपने लिए प्राणों की बाजी नहीं लगाए हैं, हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियों पर कोई उंगली ना उठाए, तुम्हारी राम की यात्रा पर कोई पत्थर ना फेंके और तुम्हारे राम के मंदिर पर कोई रोक ना लगाए। हम सिर्फ इसलिए ललकारते हैं धर्म विरोधियों को। इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रत्येक सनातनी से, अब जागे। और बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि शेर कभी गीदड़ भपकियों से डरा नहीं करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात हमेशा करते रहेंगे। कोई आज हमने मीडिया के माध्यम से सुना, लोगों ने भी अवगत कराया, अगर उसके हाथ से ईश्वर ने लिखा होगा तो कौन रोक पाएगा। लेकिन हम ऐसे बाहियात लोगों का जवाब भी नहीं देते और ऐसी कोरी भपकियों से, गीदड़ भपकियों से शेर डरा भी नहीं करते। और कभी मौका लगेगा तो हम बरेली भी जाएंगे उनकी ठठरी बार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना। वहीं अब आपको बताते हैं कि दरअसल बरेली के अनस अंसारी ने इंस्टाग्राम पर क्या कहा था। ये चैट का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं और इस स्क्रीनशॉट में लिखा है अनस अंसारी ने कि बाबा की मौत मंडरा रही है और ढूंढ लो वीडियो। और साथ ही उन्होंने नीचे ये भी लिखा कि बच गया वो तो नहीं मारा जाता। तो ये दरअसल इंस्टाग्राम में एक चैट कर रहा था अनस अंसारी किसी से और उस चैट में उसने सीधे सीधे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी और ये कहा कि बाबा की मौत मंडरा रही है। और उसी के बाद ये बवाल बढ़ा और जब पत्रकारों ने इसको लेकर, इस चैट को लेकर, अनस अंसारी को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया वो अभी अभी हमने आपको सुनाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बोला कि वो बरेली आने के लिए तैयार हैं और अगर उनकी मौत अनस अंसारी के हाथों भी लिखी है तो वो सहज स्वीकार है, क्योंकि जीवन देना और जीवन लेना ये भगवान के हाथ में है। सोशल मीडिया पर यह धमकी वाला टेक्स्ट वायरल होने के बाद घमासान तेज हो गया। तुरंत बरेली पुलिस हरकत में आई। आरोपी अनस अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी गई है और कुछ ही घंटों के अंदर ही धमकी देने वाला पुलिस के शिकंजे में भी आ गया। और अब आपको ताजा अपडेट दे दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी देने वाले अनस अंसारी को जमानत मिल गई है। अनस अंसारी पर 7 साल से कम उम्र की सजा की धाराओं में दरअसल मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी बीच अनस अंसारी से जुड़ी कुछ नई जानकारियां भी सामने आई हैं। दरअसल पता ये चला है कि अनस अंसारी के पिता राजमिस्त्री हैं। पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अनस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अनस के अंदर इतनी नफरत कैसे आई, किसने उसके मन में इतनी नफरत भरी
किसने उसे इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि वो सोशल मीडिया पर खुलेआम सनातन की बात करने वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है और उसे किसी तरह का कोई डर और खौफ भी नहीं है। सर उसने गलती कर दी थी, उसने फिर उसे गलती की सज़ा मिल गई सर। उसे मारा पीटा है, फिर बहुत सज़ा दी उसे। किसने मारा पीटा? बापों ने मारा है, फिर घर वालों ने, बहुत परिवार वालों ने मारा है उसे। तो अनस क्या करता है? पढ़ाई करता है? पढ़ाई करता है सर, बच्चा तो है ही। नादानी हो गई उस पर सर, गलती मांगी, फिर उससे गलती की आप क्षमा करें। इसके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। अनस के चाचा को आपने सुना, बच्चे की गलती पर माफी मांगते नजर आए। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हिंदू राष्ट्र और सनातन की ललकार पर बागेश्वर सरकार को हमेशा टारगेट किया जाता रहा है, लेकिन बाबा बागेश्वर साफ साफ कहते हैं वो सनातन और हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कोई सनातन धर्म को नीचा दिखा दे मुसलमानों से मिलकर और सनातन धर्म नीचे हो जाए, हो नहीं सकता। हमने लंदन, हमारे बालाजी ने लंदन में भी हनुमान जी का बंधन करवाया, पर ये तो बागेश्वर राजस्थान है, ये तो अपना ही है। सीकर तो हमारा घर ही है। अब बजरंग बली चलेंगे, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? जब दिया ही, दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? अरे राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? इसलिए हम सब हिंदू क्या हैं? एक हैं। हमारी यही दक्षिणा है। लोग पूछते ना, गुरुजी तुम दरबार लगाते, दक्षिणा क्या लेते? हमें हिंदुओं की एकता ही दक्षिणा में चाहिए। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में जालना से उठी मराठा आरक्षण की आग की लपटें ठंडी होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोल्हापुर, सोलापुर के अलावा संभाजीनगर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मराठा सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या मराठा आंदोलन को सियासी हवा दी जा रही है और ये हवा देने का काम विपक्ष कर रहा है? क्यों महाराष्ट्र में शहर शहर फैल रही है